चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, आप देख रहे हो लगातार ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है सर। अब इसमें भारत सरकार की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की ही गलती है। भारत सरकार ने अभी जो है एक्साइज ड्यूटी को डिक्रीज किया, लेकिन इसके पीछे एक और रीजन था। वो क्या था? इंटरनेशनल जो है मार्केट के अंदर में क्रूड के दाम का बढ़ना, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रशिया और सऊदी अरेबिया। कोरोना के बाद में, जब कोरोना आया था ना, तो डिमांड एकदम घट गई थी, क्योंकि कोरोना के बाद में सभी देशों में लॉकडाउन लग गया। तो डिमांड एकदम से क्या होगी दोस्तों? तुरंत की तुरंत डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई। अब डिमांड घटने से क्या हुआ? डिमांड तो घट गई, लेकिन लोग सप्लाई उतनी ही थी, प्रोडक्शन उतना ही कर रहे थे। क्योंकि कोई भी देश जो है, जैसे कुछ जो गल्फ कंट्री हैं जैसे सऊदी अरेबिया, ये तो प्योरली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, इनका सारा जो धंधा है वो ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, तो इनकी रोजी रोटी तो वहीं से चलती है। तो इन लोगों ने क्या सोचा, भाई डिमांड कम हो गई है लेकिन इन्होंने सप्लाई को कम नहीं किया, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ? एक्सेस सप्लाई होगी, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, मिसमैच हो गया, डिमांड सप्लाई मिसमैच, और इससे क्या होगा? ऑयल के प्राइस डिक्रीज करने लगे। कोरोना जब आया था तो दोस्तों ऑयल के प्राइस जो है, एक बैरल जो है $16 का हो गया था, ठीक है। एक बैरल जो है वो कितने का हो गया था? $16 का हो गया था। अब जो ओपेक प्लस कंट्री हैं वो टेंशन में आ गए, ठीक है, कि यार इतना सस्ता तेल होगा तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर जो है ओपेक प्लस में रशिया और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि इधर ईरान मानने वाला नहीं था, वेनेजुएला नहीं मानता, तो रशिया ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक बातचीत की कि क्या करते हैं कि हम सप्लाई को डिक्रीज करते हैं। जब तक आप प्रोडक्शन को कम नहीं करोगे, उत्पादन को कम नहीं करोगे, आपका तेल जो है वो इसी प्रकार से जो है स्लाइड करता रहे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाए और उसकी डिमांड कम हो, तो मांग कम हो और आपूर्ति ज्यादा है तो उसके भाव घट जाते हैं। तो रशिया ने और सऊदी अरेबिया ने ओपेक प्लस नेशन को समझाया। ये ओपेक प्लस नेशन जो है ना, ये ओपेक प्लस नेशन 50% ग्लोबल क्रूड ऑयल को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसको समझाया, ठीक है, कि भैया आपको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और इसकी बात को मान के ओपेक ने अपना जो प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन दोस्तों? आपका जो क्रूड ऑयल के कच्चे तेल का प्रोडक्शन है, उन्होंने कम कर दिया। अब ये जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में कोरोना हट गया, लॉकडाउन हट गया, अब इकोनॉमी दोबारा से ऊपर जा रही है। अब इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो क्या, उस टाइम पे उन्होंने डिक्रीज किया था, तो अब इंक्रीज भी करना चाहिए ना। उस टाइम घटा तो दिया, लेकिन अब इंक्रीज नहीं कर रहे उस रेट से। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों? फिर से सप्लाई, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है। उस टाइम पे सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड गिर गई थी, तो प्राइस क्या हो गया था? गिर गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है दोस्तों? इस बार क्या है? इस बार दोस्तों डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई क्या है? कम है, तो प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब $1 का एक बैरल पता कितने का आ रहा है? अभी एक बैरल का कीमत हो गया दोस्तों $80, $85 है, ऑलमोस्ट $80 तो अब हुआ है। आज ये जो मैं डिसीजन पढ़ाऊंगा ना, भारत सरकार ने भी एक फैसला किया है, उसके बाद में तेल का प्राइस घट के $80 हुआ है एक बैरल का, नहीं तो $85 हो रखा था। तो केवल और केवल केंद्र सरकार ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में जो डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा है, और ये मानना है कि कोई जो देश है ना, ये ओपेक नेशन है, डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं। भाई तुमने कोरोना के अंदर में प्रोडक्शन कम किया था, ठीक है, ताकि आपका जो है डिमांड सप्लाई गैप जो है बना रहे। क्योंकि देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर सारा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मांग ज्यादा है और वो चीज कम है, तो उसके भाव बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके भाव क्या हो जाएंगे? जब कोरोना आया था, सैनिटाइजर नहीं देखा कैसे आपने सोने के भाव में बिक रहा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्ट, क्योंकि था ही नहीं सैनिटाइजर किसी के पास, है ना। मास्क देखो कितने महंगे बिक रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? चीजें नॉर्मल हो गई। तो पहले जो है इन्होंने क्या किया था दोस्तों? प्रोडक्शन को क्या कर दिया था? इन्होंने कट कर दिया था। तो अभी प्रोडक्शन इनको बढ़ाना चाहिए, बट ये प्रोडक्शन उस दर से नहीं बढ़ा रहे, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑयल के दाम बढ़ेंगे। अब ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो हम क्या करें? हम बढ़ते दाम खरीदें? भाई दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो दुनिया की जो मेजर क्रूड ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है ना, उन्होंने बैठ के एक फैसला किया है कि ऐसे तो यार ये दिमाग खराब कर देंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, आप इनसे कुछ टाइम के लिए तेल मत खरीदो, और वो जो तेल है अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल लो। भारत देश के अंदर और दुनिया भर के अलग अलग देशों ने अपने अपने उसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखे हैं। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल जो है अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल लेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है
कि जब तेल के दाम सस्ते होते हैं तो अलग अलग देश क्या करता है, बहुत सारी मात्रा में तेल खरीद के अपने यहाँ जमा कर लेता है, कच्चा तेल। भारत ने भी ऐसा किया हुआ है। हमने भी अपने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं कि जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम होगा तो हम क्या करेंगे, बाहर से बहुत सारा तेल खरीद के अपने देश में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उस वॉलेटिलिटी को जो है मैच करने के लिए हम अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल है, पेट्रोलियम रिजर्व ऑयल है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो भारत के पास इतना बड़ा तो खैर वो नहीं है। भारत के पास अगर हम 7 दिन बाहर देश से किसी से तेल इंपोर्ट ना करें तो इतना तेल है कि 7 दिन हमारा काम चल सकता है, ठीक है। तो हमने भी 5 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो है, वो हमने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाला है और ये ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन को सीधा बेचा जाएगा, ठीक है। तो हम भी कुछ दिन के लिए अब 1-2 दिन के लिए बाहर से कच्चा तेल नहीं लेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों, हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो तुम प्राइस को बढ़ाते रहोगे और ऐसे प्राइस बढ़ाओगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आपको पता नहीं है कि इंडिया के अंदर में तेल के भाव बढ़ने पे सरकारें गिर जाती हैं, ठीक है। प्याज, हर चीज का, छोटी छोटी खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये चीज जो है, तो इसी के लिए जो मेजर इकोनॉमी है, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, अमेरिका ने कहा है कि हम 15 मिलियन बैरल अपना एसपीआर से रिलीज करेंगे। उसी के तहत भारत ने भी कहा कि हम भी 5 बिलियन बैरल जो है अपने एसपीआर से रिलीज करेंगे। इंडिया देगा किसको दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, और वो उसको रिफाइन करेगा, ठीक है। तो फिर ऐसा चलेगा, आप समझ रहे हो। ये क्यों किया हमने, ताकि ऑयल का प्राइस कम हो। और इस ऐसा करने से ऑयल के प्राइस $85 से घट के कितने हो गया, $80 एक बैरल हो गए हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि जो आपकी ओपेक नेशन है, इनको ऑयल का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जितना डिमांड है उतनी सप्लाई हो तो बराबर रहे, ठीक है। उसी से जो ऑयल का प्राइस है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आई गाइज आपको मेरी बात, एवरीबॉडी? अगर समझ में आया फटाफट से तो ओके की रिपोर्ट करोगे जल्दी से। नहीं, ये जो बनाने का जो ये आइडिया था ना, ये इंडिया में ये बनाने का ये आइडिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, उन्होंने इंडिया के अंदर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनवाए थे। अभी मैं बता रहा हूं, देखो अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो गाइज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दो यार, सारे के सारे यार, बहुत कम बच्चे हैं यार, शेयर करो सबके सब, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक सभी कर दो, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद यार। चलिए आगे बढ़े। तो जीएस पेपर 3 से संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, जीएस पेपर 3 में लिखा हुआ है। सो इससे एक मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है। पहले मैंने सोचा एक सवाल करते हैं आपसे, यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ इसके बारे में। पहला, द कंसेप्ट ऑफ डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाज फर्स्ट mooted in 1973 इन यूएस आफ्टर द ओपेक ऑयल क्राइसिस। कह रहा है कि पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना, ये यूएस के अंदर आया था जब ओपेक के अंदर में ऑयल क्राइसिस आया था 1973 के अंदर। दूसरा कह रहा है भारत के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके आई थी कब, 1998 के अंदर अटल बिहारी सरकार जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आई थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व फैसिलिटीज इज बीइंग मैनेज्ड बाय द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL। ये वो संस्था है, ये वो स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो भारत के अंदर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मैनेज करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट मैंने दी है, जवाब बताना है दोस्तों कौन सा सही है, A, B, C या D, ठीक है। ए बच्चे बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं, काफी सारे बच्चे डी बोल रहे हैं। सर प्लीज बता दो कौन सा टॉपिक चल रहा है, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मोहिनी राजपूत, ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, अभी शुरू किया तीसरा टॉपिक। 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं इससे पहले हम, ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है। चलिए बताइए, चलो डी पे सहमति बन रही है, सारे लोग जो है डी कह रहे हैं, डी सही है। चलो देखते हैं डी सही है कि क्या, देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए सो पहले समझिए दोस्तों, इंडिया हैज एग्रीड टू रिलीज 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत जो है अपने सामरिक पेट्रोल भंडार से ना 50 लाख बैरल कच्चा तेल जो है वो छोड़ने को सहमत हो गया। हमने कहा ठीक है भाई, 50
लाख बैरल जो कच्चा तेल है वो हम रिलीज करेंगे। कहाँ से दोस्तों? अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से। दिस रिलीज विल हैपन इन पैरेलल एंड इन कंसल्टेशन विद द अदर मेजर ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द यूएसए। हमने अलग बाकी देशों से बात करके की है। ये रिलीज जो है समानांतर हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं से परामर्श करके लिया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कीमतों को कम करना। तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं ना उसकी क्या इससे कीमतें कम हुई? हाँ हुई। एक बैरल पे $5 कम हो गए जैसे ये डिसीजन अनाउंस किया गया। तो हमने नहीं, अकेले इंडिया ने तो हमने कहा है कि हम 5 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल रिलीज करेंगे अपने एसपीआर से। इसी प्रकार का फैसला यूएस ने भी लिया है, चाइना ने, जापान ने, साउथ सब ने लिया है इस प्रकार का फैसला। यूएस ने भी 50 मिलियन बैरल, यूएस तो खैर बड़ा भाई मोटा देश है ना, वही तगड़ा, तो उसके अंदर तो ज़्यादा उसका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ज़्यादा बड़े हैं उसके, तो उसने 50 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है अपने रिजर्व से जारी किया है, रिलीज किया है। The move is seen as a strategic step to rein the spiraling global crude oil price and keep them under check। ये क्यों किया है दोस्तों हमने? इस कदम को हमने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में जो है हमने जो है स्टेप उठाया है। A nearly 60% rise in the price of crude oil in the past year has contributed to the fuel rate reaching record high in the India for this year। आपको पता है जो भारत के अंदर में इस साल आपने देखा है, हमने देखा है कि पिछले एक साल के अंदर में जो आपके कच्चे तेल के दाम है वो लगभग 60% बढ़ गए हैं, 60%। अब ऑब्वियस बात है अगर 60% कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो दोस्तों भारत के अंदर में भी कच्चे तेल का जो आपका पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ेंगे। हालांकि अभी भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी इस पे कम की है, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी इस पे कम की थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। भारत में डिसीजन लिया गया, भारत में वो फैसला लिया गया है। परंतु मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, अगर पिछले एक साल में सिर्फ कच्चे तेल की बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखते हो तो उससे अभी तक जो है 60% इंक्रीज आपको देखने को मिला है। 60% जो है प्राइस आपका वो क्या हो गया दोस्तों? बढ़ गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते क्या हैं सर? सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो होते हैं ना, दे आर द ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ क्रूड ऑयल which deals with any crude oil related crisis like the risk of supply disruption from the natural disaster, war or other calamities। इसका मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि देखो अब जैसे सीरिया के अंदर में, ईरान के अंदर में या इराक के अंदर में अभी ये जो ISIS वाली दिक्कत हुई थी ना, तो तब भी डिसरप्शन आ गया था। तो क्या होता है, गल्फ नेशन जो है ना, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, ये थोड़ी सी मतलब इनमें केओस रहता है, कब युद्ध हो जाए पता नहीं, कब सप्लाई डिसरप्ट हो जाए पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे के अंदर में हमें क्या करना पड़ता है, अपने देश के अंदर में हमने एक स्टोरेज बना रखी है, और कोई भी ऐसी विपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए, और ऐसा अगर होता है तो जैसे अभी आपने देखा सऊदी अरेबिया की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, उसके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ था, हमला हुआ था, उसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है तो दाम बढ़ जाते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। अब ऐसा ना हो, सप्लाई ना, दाम जो है ना बढ़े, अचानक से सप्लाई डिसरप्ट ना हो, इसके लिए हमने अपने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमने अपना जुगाड़ कर रखा है, हमने अपने ऐसे भंडारण जो है वो किए हुए हैं। द पेट्रोलियम रिजर्व आर द स्ट्रेटेजिक इन नेचर and the crude oil stored in these reserves will be used during the oil shortage events and when declared so by the government of India। अब हम इनका इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी ऐसी स्थिति आती है कि दुनिया के अंदर में जो ऑयल सप्लाई चेन है वो अगर बाधित होती है, तो हम यहां से फिर कच्चा तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व फैसिलिटीज इज मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज की जाती है? ISPRL। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो पूरी तरीके से दोस्तों आपका इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आता है, ऑयल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, उसमें जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, तीसरी स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन देखा था थर्ड स्टेटमेंट, कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उनको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? ISPRL के द्वारा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है इनको। चलिए दोस्तों, नीड क्या है सर, जरूरत क्या है SPR की? तो आज से नहीं, मैं जरूरत थोड़े दिन पहले से बताता हूं। 1990 के अंदर में एक युद्ध हुआ, गल्फ वॉर, वेस्ट एशिया में गल्फ वॉर हुआ। इस गल्फ वॉर के चक्कर में तेल की कीमतों में इतना उछाल आ गया ना, क्योंकि पूरी सप्लाई डिसरप्ट हो गई और एक एनर्जी क्राइसिस आ गया। क्योंकि अब सोचो, अगर गल्फ कंट्री से तेल नहीं आएगा तो कुछ चलेगा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट चलेगा ही नहीं, ठीक है, व्हीकल चलेंगे ही नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, इकॉनमी पूरी होल्ड पे आ जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी पूरी इकॉनमी, ठीक है। तो एक एनर्जी क्राइसिस आ गया था 1990 के अंदर में, ठीक है।
बस उस समय तो हमने जैसे तैसे करके ना, ठीक है, मैनेज कर लिया। हमारे पास उस दिन, उस टाइम पे सिर्फ 3 दिन का कच्चा तेल था जो हम यूज़ कर सकते थे उस टाइम पे, हमारे पास इतना ही था। फिर उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि यार ये तो बड़ी समस्या, आगे भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। गल्फ नेशन में तो युद्ध बुद्ध ये तो चलते रहेंगे, इनकी तो आदत ऐसी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम इस प्रकार की वल्नरेबिलिटी से अपने आप को बचा सकें। तो फिर भारत ने उस समय फिर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने देश के अंदर बनाए। वाइल इंडिया मैनेज टू अवॉइड द क्राइसिस, देन द थ्रेट ऑफ एनर्जी डिसरप्शंस कंटिन्यू टू प्रेजेंट आर रियल डेंजर इवन टुडे। आज भी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस होना एक बड़ा मुद्दा है। और इसी को एड्रेस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें इंडिया के अंदर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने चाहिए। 1998 के अंदर में इस कॉन्सेप्ट जो है दिया गया। एंड आज भारत के अंदर में इंडिया टुडे इंडियाज कंजम्पशंस इंक्रीजिंग, ठीक है। आज अगर हम देखें तो भारत का आज तो कंजम्पशंस और बढ़ गया है ना भाई। उस टाइम पे सोचो 1990 में हमें दिक्कत हो गई थी, तो आज तो 2021 में तो बवाल हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात को आप? 2021 में तो बवाल हो जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल ना मिला 2 दिन, ठीक है, तो क्लास भी नहीं होगी भाई, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है, आज के टाइम पे तो ज़रूरत जो है हमारी वो पहले से 10 गुना बढ़ गई है, ठीक है। तो आज जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमारा था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से संबंधित टॉपिक। उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को और बच्चियों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब सुनो, कुछ रिलेटेड सर्च करो। यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे हैं डिस्कस करने हैं। जैसे पहला आपको ओपेक क्या है, ओपेक। दूसरा ओपेक प्लस, ओपेक और ओपेक प्लस दोनों आपको देखने हैं। प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होता है कच्चे तेल का, आपने देखा होगा ना, जैसे भारत में जो तेल आता है कच्चा तेल, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, तो इसके 2 इंडेक्स है, एक तो क्रूड इंडेक्स होता है और दूसरा होता है दोस्तों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, और क्रूड बैरेंट क्रूड, ठीक है, बैरेंट ऑयल। तो ये 2 इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। अच्छा, भारत के अंदर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और घटने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। भारत देश में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और घटने के क्या प्रभाव आते हैं? कोहराम आ जाता है सर जी, भारत में कोहराम आ जाता है, ठीक है, तो उसको बताना है। सो दीज आर द रिलेटेड सर्च टॉपिक, ये रिलेटेड सर्च के टॉपिक हैं। ओपेक, ओपेक प्लस, प्राइसिंग मैकेनिज्म ऑफ क्रूड ऑयल, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड बैरेंट ऑयल, और इफेक्ट ऑन इंडिया, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, प्रीलिम्स में आपसे सवाल क्या किया जा सकता है सर? प्रीलिम्स में आपसे कहा जाएगा कि ये जो SPR प्रोग्राम है कब शुरू हुआ था, बताओ। तो पहले दुनिया में तो 1973 में शुरू हुआ था, अमेरिका ने शुरू किया था। भारत में 1998 में अटल बिहारी सरकार जो थी उसने इसको शुरू किया था, ठीक है। भारत में कितने SPR हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी स्थिति है, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। अभी हमने रिसेंटली 2-3 नए SPR भी जो है बजट के अंदर में हमने अनाउंस किए थे। कौन इसको इंप्लीमेंट करता है भारत देश के अंदर में, किसके पास ये जिम्मेदारी है SPR बनाने की, उनको मैनेज करने की, और भारत की टोटल कैपेसिटी कितनी है। जैसे हमने अभी बोला ना, हम 5 मिलियन बैरल जो है SPR से ऑयल रिलीज करेंगे, तो ऐसी भारत के पास कुल उत्पादक क्षमता कितनी है, कुल कैपेसिटी कितनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। सो दीज आर द टॉपिक, ठीक है, जो आपको यहाँ से पता होने चाहिए। ये वो मुद्दे हैं जो आपसे प्रीलिम्स में प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हो? देखो कैसे वाहियात सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो यार तुम। सर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कब शुरू होंगे? मेरे को क्या पता कब शुरू होंगे यार, मेरे को बीएड का क्या पता। मैं देखो यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, मैं यूपीएससी का पता है यार मेरे को, बीएड का क्या पता मेरे को यार। सारे अलाउद्दीन खिलजी हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये है प्रीलिम स्पेसिफिक। ओके, चलिए क्वेश्चन ये दिया था मैंने, अब मैंने अभी बताया आपको। तो 1973 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो अमेरिका का ही था। भारत के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में ही शुरू किया था। और ये मैनेज कौन करता है? ISPRL। तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके अंदर में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब क्या होगा इसमें? डी। तो भारत के अंदर में पेट्रोलियम भंडार के संबंध में कुछ कथन पर विचार करो। पहला है समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा, पहली बार 1973 में अमेरिका ने स्टार्ट की थी, बिल्कुल सही है। 1998 में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की अवधारणा भारत के अंदर अटल बिहारी सरकार लेके आई थी, सही है। सामरिक कच्चे तेल भंडारण सुविधाओं के निर्माण का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, सही है। सो तीनों स्टेटमेंट सही है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसमें क्या है दोस्तों? सही जवाब है। ठीक है, क्लियर?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं, मेन स्पेसिफिक पे। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्या होते हैं, एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन द प्रेजेंट टाइम टू एड्रेस द एनर्जी इनसिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सामरिक पेट्रोल भंडार क्या है और भारत की ऊर्जा असुरक्षा को दूर करने के लिए वर्तमान समय में जो सामरिक पेट्रोल भंडार है उनके ऊपर प्रकाश डालें, ये हमारा सवाल है मेंस का। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।